Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss about the ciliated protozoan. It is the third type of the protozoan protist. Protozoan protist का आपका थर्ड टाइप है. इससे पहले हम आपके दो टाइप पढ़ चुके हैं, अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स एंड फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स और जू फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स. ओके, so these are the free living individuals. These are the free living individuals. Mainly they are the free living individuals and live in fresh and marine water. किस में पाए जाते हैं आपके? ये आपके मेनली फ्री लिविंग इंडिविजुअल्स होते हैं फ्रेश वाटर में, और आपके मैरीन वाटर में क्या होते हैं आपके पाए जाते हैं. मैक्सिमम जो आपकी स्पीसीज़ हैं वो आपकी फ्री लिविंग होती हैं. फ्री लिविंग कहने का मतलब है ये आपका पैरासिटिक नहीं होती हैं, किसी दूसरे के ऊपर पैरासाइट्स नहीं होती हैं मैक्सिमम केसेस में. जो आपका फ्री लिविंग जो आपके प्रोटोजोअन्स हैं उनके एग्जाम्पल है आपका पैरामीशियम. ठीक है, लेकिन कुछ फ्यू आर पैरासाइट एंड पैथोजेनिक. कुछ बहुत ही कम, यानी कि आपका बहुत कम ऐसी स्पीसीज़ हैं जो आपकी पैथोजेनिक होती हैं आपकी और डिजीज़ कॉज करती हैं और आपकी पैरासिटिक होती हैं. उस पैरासिटिक जो आपकी स्पीसीज़ है उसका एग्जांपल आप वैलेंटीडियम ले सकते हैं. ठीक है, क्या है उसका एग्जांपल, क्या है आपका, यहाँ मैं लिख देती हूँ BALAN वैलेंटीडियम. ओके, तो जो ये वैलेंटीडियम है आपका, ये क्या है आपका पैरासिटिक है. कैसा है आपका पैरासिटिक है. जैसा मैंने आपको बताया कि मेनली ये क्या होती हैं आपकी फ्रेश वाटर फॉर्म होती हैं आपकी, मेनली आपका फ्री लिविंग फॉर्म होती हैं. बहुत कम फॉर्म आपकी पैरासिटिक होती हैं जो आपका पैथोजेनिक होती हैं. पैथोजेनिक जो आपका सिलिएटेड प्रोटोजोन है उसका एग्जांपल क्या है आपका वैलेंटीडियम. ठीक है, ये पैरासिटिक फॉर्म है. इसके अलावा कुछ फॉर्म ऐसी होती हैं आपकी जो क्या होती हैं आपकी कॉलोनियल या आपका सेडिमेंट्री होती हैं, यानी कि कॉलोनीज़ के फॉर्म में रहेंगी आपका सेडिमेंट, यानी कि जो आपका अर्थ की सरफेस है उससे क्या रहेंगी आपकी चिपकी हुई पाई जाएंगी, आपकी सेडिमेंट्री होंगी, आपकी अटैच्ड होंगी. नाउ सेकंड पॉइंट इज दैट the ciliated protozoans are characterized by the presence of a large number of the cilia on whole body. This is the characteristic feature of the ciliated protozoan. Ciliated protozoan का जो आपका characteristic feature है वो क्या है कि इनकी जो पूरी बॉडी होती है आपकी, बॉडी की जो जितनी भी सरफेस होती है आपकी, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं आपके, ज़्यादा बड़े होते नहीं हैं, तो जितनी भी बॉडी की सरफेस होगी उसके ऊपर क्या होगा आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहेंगे आपकी पूरी सरफेस पे. एंड दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज द सीलिया. इन्हीं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है आपका सीलिया बोला जाता है. एंड द सीलिया आर यूज्ड फॉर कैप्चर फूड एंड फॉर लोकोमोशन. सो सीलिया परफॉर्म ड्यूअल फंक्शन. सीलिया क्या होते हैं आपके, ये आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो पूरी बॉडी पे क्या होते हैं आपके प्रेजेंट होते हैं आपके सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स के, और उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है. और ये ड्यूअल फंक्शन क्या करते हैं आपका रोल प्ले करते हैं. आपका पहला फंक्शन तो इनका क्या है आपका लोकोमोशन है, ये तो आपका मेन हो गया, आपको पता ही है कि सीलिया लोकोमोशन के लिए होते हैं. एंड द सेकंड फंक्शन ऑफ द सीलिया इज द कैप्चरिंग ऑफ द फूड, यानी कि फूड को क्या करना आपका कैप्चर करना. ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन किसके हो गए आपके सीलिया के फंक्शन हो गए आपके. Now coming to the next one, that is they possess the specialized organelles to perform the various functions equivalent to the mouth, digestive tract, anus, kidneys, muscles, skin and sense organ of higher animals. As we know that in the case of the higher animals, digestive system is there, excretory system is there, मस्कुलर सिस्टम इज़ देयर. ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ देयर. इस तरह से आपके क्या होते हैं डिफरेंट क्या होते हैं आपके सिस्टम प्रेजेंट रहते हैं. एंड इन द डिफरेंट टाइप ऑफ द सिस्टम डिफरेंट टाइप ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स टेक पार्टिसिपेट. अलग अलग टाइप के जो सिस्टम होते हैं वो अलग अलग आपके बॉडी ऑर्गन से मिलकर के बने होते हैं. एज वी नो दैट the ciliated protozoans are the unicellular organism. Because they are the unicellular organism, so there are no different type of the specialized type of the स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो स्पेशलाइज टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर होते हैं इनमें आपके प्रेजेंट नहीं होते हैं. कहने का मतलब है कि डिफरेंट ऑर्गन नहीं होंगे आपके, पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होंगे आपके डिफरेंट फंक्शन के लिए. तो इनके केस में क्या होता है आपका दे पजेस द स्पेशलाइड ऑर्गेनेलीज. जैसे हम बात करते हैं सेल के अंदर आपके ऑर्गेनेलीज होते हैं. सो इन दिस केस दे हैव द ऑर्गेनेलीज, दे परफॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ द फंक्शन इक्विवेलेंट टू द माउथ डाइजेक्टिव सिस्टम. यानी कि कुछ ऐसे होंगे जो माउथ की तरह फंक्शन पर करेंगे. ठीक है, जो गुलैट होता है आपका, गुलैट आपकी कैविटी होती है जो माउथ की तरह क्या करती है आपकी फंक्शन करती है. डाइजेक्टिव ट्रैक्ट की तरह फंक्शन करने के लिए क्या होते हैं इनके पास, क्या होती हैं आपकी फूड वैक्यूल्स होती हैं आपकी. ठीक है, एनस की तरह फंक्शन करने के लिए भी इनके पास फूड वैक्यूल्स होती हैं आपकी, जिनको आपका साइटोपाइक बोला जाता है. और जो ये साइटोपाइक होते हैं इससे क्या होता है आपका फूड बाहर क्या होता है आपका रिलीज होता है. ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड या आपका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो क्या होता है आपका बाहर रिलीज होता है. तो इस तरह से इनकी बॉडी में आपके डिफरेंट स्पेशलाइज्ड ऑर्गन पाए जाते हैं जो डिफरेंट फंक्शन को क्या करते हैं आपका परफॉर्म करते हैं, जो इक्विवेलेंट होते हैं आपके हायर ऑर्गेनिज्म के लिए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द बॉडी इज कवर्ड विद द फ्लेक्सिबल पेलिकल. ये तो आपको पता है दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट. ये आपका प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट का आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है. तो सब में आपने देखा होगा कि ये पॉइंट आपका कॉमन है, चाहे वो अमीबॉइड हो,
अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स हो, चाहे वो आपका फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स हो, चाहे वो आपके सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स हैं। तो दिस इज द कॉमन बॉडी इज कवर्ड विद द फ्लेक्सिबल पेलिकल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। न्यूट्रिशन कैसा होता है आपका, इट इज़ अ होलोजोइक, और वी कैन से दैट द एनिमल लाइक न्यूट्रिशन इज देयर एक्सेप्ट सम पैरासिटिक फॉर्म। जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है, किसके बारे में बताया मैंने आपको, बैलेंटीडियम के बारे में बताया। बैलेंटीडियम इज द पैरासिटिक फॉर्म। सो इन द केस ऑफ द पैरासिटिक फॉर्म द न्यूट्रिशन इज एब्जॉर्प्टिव। न्यूट्रिशन कैसा होगा आपका, एब्जॉर्प्टिव होगा, यानी कि वो आपका क्या करेंगे, आपका एब्जॉर्ब करेंगे बॉडी की सरफेस से आपका, या ऑर्गन की सरफेस से, किसको, आपका डाइजेक्टेड फूड को, जो आपके पैरासिटिक होंगे। अदरवाइज न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। इसलिए मैंने इसको मेंशन नहीं किया क्योंकि आपकी बहुत ही कम स्पीसीज क्या होती हैं, आपकी कैसी होती हैं, आपकी पैरासिटिक होती हैं। फ्रेश वाटर फॉर्म हैव द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर द ऑस्मो रेगुलेशन। ये भी आप लोग समझ गए होंगे, नॉर्मल सा है आपका। इफ़ द बॉडी फॉर्म्स आर द फ्रेश वाटर, अगर मैरीन है तो आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फॉर्म्स कैसी हैं आपकी, फ्रेश वाटर फॉर्म्स हैं आपकी, तो दे नीड द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर द वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस इज नोन एज द ऑस्मो रेगुलेशन। Now next point, ciliates have two types of the nucleus. It is most important point about the ciliates. ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिनमें आपके दो टाइप के आपके न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो क्या हो गया, आपके जो सीलिएटेड हैं, आपके सीलिएटेड अमंग द प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट, ये आपके प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट हैं आपके, ये आपके करेक्टराइज्ड बाय होते हैं किससे, आपका दो टाइप के न्यूक्लियस के। इनकी बॉडी में कितने तरह के न्यूक्लियस होते हैं, आपके दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं। द फर्स्ट न्यूक्लियस इज द लार्ज। एक न्यूक्लियस क्या होगा आपका, पहला न्यूक्लियस क्या होगा आपका, लार्ज न्यूक्लियस होगा। लार्ज न्यूक्लियस इज नोन एज द मैक्रो न्यूक्लियस, इसको आपका मैक्रो न्यूक्लियस बोला जाएगा। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मैक्रो न्यूक्लियस, द मैक्रो न्यूक्लियस इज द न्यूक्लियस विच कंट्रोल ऑल द वेजिटेटिव मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड ग्रोथ ऑफ द सेल। तो मैक्रो न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, आपका वेजिटेटिव एक्टिविटी को कंट्रोल करना, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, और ग्रोथ को क्या करना, आपका कंट्रोल करना। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द स्मॉल न्यूक्लियस। द स्मॉल न्यूक्लियस इज नोन एज द माइक्रो न्यूक्लियस, इसको आपका माइक्रो न्यूक्लियस बोला जाता है। एंड इट टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करता है, आपका पार्टिसिपेट करता है। तो आपको याद रखना है, मैक्रो न्यूक्लियस लार्जर, मैक्रो मीन्स लार्ज ही होता है आपका, तो आगे से लार्ज लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ जाना चाहिए कि मैक्रो मीन्स लार्ज होता है और माइक्रो मीन्स क्या होता है, आपका स्मॉल होता है। वैसे यहाँ मैंने स्मॉल के लिए लिखा है, आपका माइक्रो के आगे स्मॉल लिखा है। ठीक है, मैक्रो न्यूक्लियस आर द लार्ज न्यूक्लियस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द controlment of all the vegetative metabolic activities and growth of the body. And the second nucleus, which is small in size, is known as the micronucleus, and this micronucleus take part in the sexual reproduction. ये किस में participate करता है, आपका sexual reproduction में participate करता है। Now next point about the ciliated protist. First is they have small ejectable ट्राइकोसिस्ट फॉर डिफेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ये अभी तक आपने किसी में नहीं देखा होगा। ठीक है, ट्राइकोसिस्ट, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ट्राइकोसिस्ट आपका किस में पाए जाते हैं, आपका किस किंगडम में पाए जाते हैं, या फिर आपके किस किंगडम के किस पार्ट में पाए जाते हैं, किस ग्रुप में पाए जाते हैं। तो किस में पाए जाते हैं, आपके सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में पाए जाते हैं आपके। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके, दे हैव द स्मॉल इजेक्टेबल ट्राइकोसिस्ट फॉर द डिफेंस। जो ट्राइकोसिस्ट होते हैं नॉर्मली आपके क्या होते हैं, आपके दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, जब क्या होता है आपका, जब भी कोई आपका प्रे होगा या फिर आपका क्या होगा, आपका कोई ऑर्गेनिज्म आसपास होगा जिससे इनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, एट दैट टाइम दे ये क्या करते हैं, आपका फोर्स के थ्रू क्या करते हैं, इसको ट्राइकोसिस्ट को क्या करते हैं, आपका निकालते हैं। ठीक है, एंड ट्राइकोसिस्ट क्या होते हैं, आपके इजेक्टेबल होते हैं और इनको आपका प्रे की बॉडी में इजेक्ट किया जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का, कि इनके पास क्या होते हैं, आपके ट्राइकोसिस्ट होते हैं। ट्राइकोसिस्ट किसके लिए होते हैं, आपका डिफेंस के लिए होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंपल है आपका, ट्रांसफर्स बाइनरी फिजन, ट्रांसफर्स होगा आपका डिवीजन, बाइनरी फिजन होगा, 2 पार्ट्स में आपकी बॉडी डिवाइड हो जाएगी। बर्डिंग होता है आपका, सिस्ट फॉर्मेशन होता है। ट्रांसफर्स फिजन एंड बर्डिंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन। ऐसा नहीं होगा कि ट्रांसफर फिजन भी होगा और आपका बर्डिंग भी होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, एक ऑर्गेनिज्म में कोई एक होगा आपका। ठीक है, सो द ट्रांसफर्स बाइनरी फ्यूजन और बर्डिंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशंस एंड सिस्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। सिस्ट फॉर्मेशन कब होगा, आपका अनफेवरेबल कंडीशन में होगा। ट्रांसफर्स बाइनरी फ्यूजन या फिर बर्डिंग कब होगा, आपका जब आपकी कंडीशंस क्या होंगी, आपकी फेवरेबल होंगी, फूड आपका अवेलेबल होगा, टेम्परेचर ऑप्टिमम होगा आपका। ठीक है, तो तब आपका बाइनरी फ्यूजन होता है और बर्डिंग होता है और नंबर क्या होते हैं, आपके इंक्रीज होते हैं। और ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मेनली दे रिप्रोड्यूस बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेनली क्या होता है आपका, जितने भी आपके प्रोटिस्ट होते हैं आपके, वो मेनली आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही क्या होते हैं, आपके रिप्रोड्यूस होते हैं। लेकिन कुछ टाइम पे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, आपका देखा जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट,
That is last one, that is the sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मीन ऑफ द कॉन्जुगेशन. मैंने आपको कॉन्जुगेशन बता दिया है, ठीक है. तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, द वन इज़ द पैरामीशियम. आपके सामने लिखा है आपका, पहला क्या होता है आपका, पैरामीशियम होता है, ठीक है. पैरामीशियम हो गया आपका. इसके अलावा क्या होता है आपका, वॉर्टिसेला होता है आपका, VORTICELLA, वॉर्टिसेला हो गया, ठीक है. वॉर्टिसेला के साथ आपका ओपे लाइना हो गया, ठीक है, ओपे लाइना, ठीक है. एंड हो गया आपका पॉडोफायरा, ठीक है. और एक जो मैंने आपको पहले बताया था, क्या बताया था आपको, वैलेंटिडियम, जो क्या आपका पैरासिटिक है, ठीक है. तो इसके अलावा और भी आपके होते हैं, लेकिन ये आपके मेन है, आप इनको याद कर सकते हैं. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द सिलिएटेड प्रोटिस्ट. पैरामीशियम आपका रिप्रेजेंटेटिव है, ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है. वॉर्टिसेला हो गया आपका, ओपेलाइना हो गया आपका, पोडोफायरा हो गया आपका, वैलेंटिडियम हो गया. तो दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द, किसका टिपिकल स्ट्रक्चर है आपका, दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द पैरामीशियम, ठीक है. ये पैरामीशियम का आपका टिपिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है. तो क्या होता है आपका, बाहर पेलिकल होंगे, ये सीलिया हो गए आपके, आउटर लेयर आपकी पेलिकल हो गई आपकी. दीज आर द फूड वैक्यूल्स, ये आपके फूड वैक्यूल्स हैं आपका, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं आपका. और ये क्या है आपकी, दीज आर द साइटोफाइज, यानी कि जो आपका क्या करेंगे, बाहर फूड एक्सक्रीटरी मटेरियल को क्या करेंगे आपका, रिलीज करेंगे, ठीक है. ये आपका फूड वैक्यूल यहाँ क्या हो रहा है आपका, फॉर्म हो रहा है. दिस इज द फॉर्मिंग फूड वैक्यूल, ठीक है. तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज द पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और ये क्या है आपका एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. ये दोनों क्या है आपका, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है. बीच बीच में यहाँ पर को आपको क्या ऐसे न्यूक्लियर स्ट्रक्चर क्या हो सकते आप बना सकते हैं. एंड दीज स्ट्रक्चर आर नोन एज द ट्राइकोसिस्ट. ये आपके ट्राइकोसिस्ट होंगे आपके. तो ये आपका एक नॉर्मल क्या हो गया आपका, डायग्राम हो गया किसका, आपका पैरामीशियम का, ठीक है. अगर आप इसको लेवल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. दिस इज द सीलिया, ठीक है. दिस वन इज द पेलिकल, दीज आर द ट्राइकोसिस्ट, ठीक है. ये ट्राइकोसिस्ट हो गया. ये क्या हो गया आपका, एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये आपका पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. दिस इज द फॉर्मिंग फूड वैक्यूल, ये आपकी फूड वैक्यूल है. ये क्या है आपका, दिस इज द साइटोपाइक, ये आपका साइटोफाइग है आपका, ठीक है. और इसमें आप डॉट डॉट करके इसको साइटोप्लाज्म को क्या कर सकते हैं, आप शो कर सकते हैं. एंड दिस इज द ओरल ग्रूव, ये क्या है आपका, ओरल ग्रूव है. फिर यहाँ पर को आपका ये गुलेट बनेगा, ठीक है. ये गुलेट बन गया आपका, ठीक है. और ये जो है आपका छोटा सा ये माइक्रोन्यूक्लियस है. एंड दिस वन इज द मैक्रोन्यूक्लियस, ये मैक्रोन्यूक्लियस हो गया. और ये क्या हो गया आपका, छोटा सा माइक्रोन्यूक्लियस हो गया. तो ये टिपिकल डायग्राम हो गया किसका, आपका पैरामीशियम का, ठीक है. तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस फाइलम, दिस किंगडम, जो आपका प्रोटिस्ट किंगडम है, उसका हम लास्ट फाइलम क्या करेंगे आपका डिस्कस करेंगे.